हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आई एम धर्मलाल गौतम, बायोलॉजी टीचर। आप सबके सामने मैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि समस्त कक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के कितने कॉमन पार्ट्स हैं। वैसे तो पार्ट्स बहुत हैं, शाखाएं बहुत सी हैं, बट मुख्य मुख्य कौन से पार्ट हैं इसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। तो हम किसका परिचय पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का। तो ये बायोलॉजी होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब होता है, यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दो वैज्ञानिकों ने इस शब्द को दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल लैमार्क, और दूसरे थे जो ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान की निम्नलिखित 3 मुख्य शाखाएं होती हैं। द बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू मोस्ट 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बॉटनी, जिसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। सेकंड है आपका जूलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। अब आपका आता है तीसरा क्या है? तीसरा होता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। इस माइक्रोबायोलॉजी को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब हम आते हैं बारी से बारी इनका डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यानी बॉटनी। ये बॉटनी है क्या? तो ये हम बायोलॉजी की ही शाखा है। मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी की बहुत सी शाखाएं होती हैं, बट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाखाएं हैं जिसके बारे में हम जनरली हमेशा पढ़ते हैं और यूज करते हैं। तो पहला आपका आता है बॉटनी है क्या? पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। द फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को हम क्या कहते हैं? इसके जनक कहते हैं। किसके? बॉटनी के जनक कहे जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान क्या है? तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? आइए इसके विषय में जान लेते हैं। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किसे किया जाता है? जंतुओं का। इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी एनिमल्स का अध्ययन
किया जाता है। इसके फादर्स हैं फादर्स ऑफ जूलॉजी, फादर्स ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। अरस्तु का नाम हम सभी सुने हैं, जानते हैं। अरस्तु, अरस्तु। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं ARISTOTL, अरस्तु। ये अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो थे ये जूलॉजी के फादर कहे जाते हैं। अब आता है आपका थर्ड एंड लास्ट, इसके विषय में अब हम चर्चाएं कर लेते हैं। तो ये आपका जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वायरस एंड बैक्टीरिया ये वायरस एंड बैक्टीरिया ये जो होते हैं माइक्रो और बायोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इसको सूक्ष्मजीव कहे जाते हैं। अब इसका डिफिनीशन होता है, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुई पास्चर। सभी आप इसके नाम सुने थे। इसके जनक जो होते हैं लुई पास्चर को कहा जाता है। इसका जो जनक है लुई पास्चर जी हैं, लुई पास्चर। तो इस वीडियो में हम आपने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जो बेसिकली चीज़ है जो समस्त कक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। इन दो वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में इस बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो कॉमनली बायोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या है? बॉटनी के बारे में भी आपने पढ़ लिया। इसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। द फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रिस्टस हैं। जूलॉजी के भी बारे में आपने पढ़ा। इसके फादर्स जो हैं वो अरस्तु को कहे जाते हैं, अरस्तु हैं। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत वायरस एंड बैक्टीरिया आती हैं। इसके फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी लुई पास्चर जी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।